अब मसला ये है कि अगर हम इन्हीं के घर के लोगों को ही एमएलए काउंसलर बनाते रहेंगे तो बाकी जो आम लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, बाकी कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे। जो किसी पद पे ही नहीं थे, शोएब इकबाल साहब, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। हमें ये नहीं पता कि उन्होंने किस पद से रिज़ाइन किया, वो तो पास कोई पद था ही नहीं, हमने कोई पद दिया ही नहीं था उनको। आले साहब हैं, उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया। रिज़ाइन तो उन्हें करना चाहिए था पार्टी से। वो पार्टी में क्यों हैं अब? अगर उनको पार्टी से कोई मतलब नहीं है तो उन्हें पार्टी में नहीं रहना चाहिए, उन्हें पार्टी छोड़ देनी चाहिए। वो पार्टी से क्यों चिपके हुए हैं, हमारा ये सवाल है उनसे। अगर पिता पे भरोसा है तो रिज़ाइन करें, पिता जिताएं उनको एमएलए, कोई ऐसी दिक्कत कोई ना हमें। जो मॉरल सिद्धांत है उसके साथ गद्दारी है, कौम के साथ गद्दारी, जिन वोटर ने आपको वोट दिया उनके साथ गद्दारी है। उसके बाद अगर शोएब इकबाल साहब इतने ही वर्चस्व में थे, इतने ही बड़े थे, तो उन्होंने 2020 में आम आदमी पार्टी का दामन क्यों थामा था? हम लोग तो ज़मीन पे काम कर रहे हैं और लोगों का रुझान हमारी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की तरफ है। तो हमारी फाइट में ही नहीं है। शोएब इकबाल का कैंडिडेट हमारी फाइट में नहीं है। वो शोएब साहब से किसी का चालान कटवाते थे, कभी आले से किसी की बिल्डिंग बुक करा देते थे, कभी वो किसी को धमकी दे देते। तो आज पब्लिक उन्हें नकार रही है, इसलिए हमें चैलेंज नहीं लग रहा। और वो सोचें कि मुजफ्फर उस्मान किससे बजट लाएगा। 21 विधायक और सारे निगम पार्षद कमिश्नर के सामने अड़ के खड़े होंगे, अपने से पहले इनको बजट दिलवाने का काम करेंगे। हमारा पार्क कोई नहीं बचा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है सबसे ज़्यादा। पार्क नहीं हमारे यहाँ पार्क काट के पार्किंग बना दी गई है। एक लौता वार्ड होगा, वार्ड 76, जिसके पास ग्रीनरी ही नहीं है। यहाँ सिर्फ कंक्रीट का जंगल है, ग्रीनरी नहीं है। यहाँ जो है, जो बिल्डिंग माफिया है या बिल्डिंग जो जितने भी सारे काम करता है वो एक घर परिवार का करता है, वरना इतना बेवकूफ़ कोई नहीं होता कि 1.5 साल के लिए अपनी एमएलए शिप को दांव पे लगा दे। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय हम दिल्ली के मटिया महल में मौजूद हैं क्योंकि दिल्ली के अंदर 12 सीटों पे उपचुनाव है नगर निगम का, जिसके बाद काउंसलर जो हैं वो चुने जाएंगे। मटिया महल सीट ख़ास बहुत है क्योंकि इस सीट पे जिस तरह के कैंडिडेट हैं और जो आपस में जो गणित है वो बड़ा दिलचस्प है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की तरफ से मुदस्सिर उस्मान कुरैशी, और वहीं अगर बात कर लें कांग्रेस की तो कंवर शहजाद अहमद, और भाजपा, क्योंकि भाजपा की अगर बात कर लें तो यहाँ से ज़्यादा वोट बैंक नहीं है, लेकिन सुनील शर्मा को खड़ा किया गया है। वहीं अगर बात कर लें आले इकबाल, जो आम आदमी पार्टी से एमएलए हैं, उनके पिता शोएब इकबाल, उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया था और इस्तीफ़े की वजह ये बताई जा रही है कि वो जिस कैंडिडेट को चाहते थे उसको टिकट नहीं मिला। पार्टी ने मुदस्सिर उस्मान कुरैशी को टिकट दिया है, जिससे नाराज़ होकर शोएब इकबाल ने पार्टी से इस्तीफ़ा दिया। साथ ही अपना जो कैंडिडेट है, जो उनका रिलेटिव भी है, शकील अहमद, उन्होंने एक पार्टी के तहत उनको खड़ा किया है और चुनाव चिन्ह है शेर का। तमाम राजनीति गर्म है क्योंकि आपस में अगर बात कर लें तो वो इंटरलिंक हैं। अगर बात की जाए आले इकबाल की, तो आले इकबाल के जो हैं वो मामा हैं, जिनको चाह रहे थे कि उनको टिकट मिल जाए लेकिन नहीं मिल पाया। वहीं अब जो है कांग्रेस की अगर बात कर लें, कुंवर शहजाद, तो वो भी साले साहब हैं ज़ुबैर चौधरी और उनकी जो मिसेज़ हैं वो लोग भी कांग्रेस से छोड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। अब आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और शेर चुनाव चिन्ह बड़ी चर्चा में, आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, रिश्तेदारी भी है। क्या कुछ रहेगा, लोगों से बात कर लेते हैं, आइए। तो दिल्ली उपचुनाव के अंदर जो नगर निगम में हो रहा है, मटिया महल की जो सीट है वो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। उसके लिए बातचीत हमारे साथ करेंगे सौरभ भारद्वाज जी। जिस तरह से ये सीट है ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि आपस में इंटरकनेक्शन और बाकी चीज़ें देखी जा रही हैं। इस सीट को ख़ास तौर पे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जो ये था, आपके जो कैंडिडेट हैं मुदस्सिर उस्मान कुरैशी, वो एक कार्यकर्ता थे, चर्चा में वो आए क्योंकि जो शोएब इकबाल हैं वो चाह रहे थे किसी और कैंडिडेट को टिकट मिले, लेकिन आम आदमी पार्टी ने मुदस्सिर कुरैशी को टिकट दिया है। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं लाइमलाइट में, क्योंकि इंटरकनेक्टेड हैं? जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो भी आपके जो एक एमएलए हैं उनके
साले साहब हैं, तो इंटरकनेक्टेड हैं सारी चीज़ें। पहले एमएलए जो यहाँ के हैं उनके फादर ने इस्तीफ़ा दे दिया, सब इंटरकनेक्टेड, तो इसलिए ये स्पॉट बना हुआ है जो है, उसको आप कैसे देख रहे हैं, किस तरह से अलग है बाकी सीटों से? देखिए, यहाँ पे जो शोएब इकबाल साहब हैं 2015 में चुनाव हारे थे, यहीं से एमएलए का चुनाव लड़े, बड़े बड़े मार्जिन से वो चुनाव हारे, कांग्रेस से लड़े थे। उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, पार्टी ने उन्हें लड़ाया और उनको 2020 में एमएलए बनाया। उनके बेटे आले साहब को भी हमने काउंसलर बनाया, पार्टी ने बनाया। फिर पार्टी ने ही तीसरा चुनाव भी उनको लड़वाया और उनको डिप्टी मेयर बनवाया। फिर आले मोहम्मद साहब को हमने चौथा चुनाव लड़वाया, मतलब इनके घर खानदान को, जिसमें हमने आले साहब को एमएलए बनवाया। इनके भाई की जो सास हैं उनको हमने पड़ोस के वार्ड में काउंसलर बनवाया। अब मसला ये है कि अगर हम इन्हीं के घर के लोगों को ही एमएलए काउंसलर बनाते रहेंगे तो बाकी जो आम लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, बाकी कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? परिवारवाद होने लगेगा। परिवारवाद भी एक हद तक तो चलिए ठीक है, हमने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, आप हैं, आपका बेटा आ गया, आपकी सास आ गई, मगर अब सब कुछ ही आपके ख़ानदान से आएगा। तो इन्होंने अपने मामू का नाम दिया हमें कि काशिफ कुरैशी हमारे मामू हैं, उनको हम काउंसलर लड़ाना चाहते हैं। तो पार्टी ने कहा नहीं, ये ठीक नहीं है, आप किसी कार्यकर्ता का नाम दीजिए, उसको हम लड़ाएंगे। और फिर उन्होंने अपने तरफ से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा कर दिया, और जो किसी पद पे ही नहीं थे, शोएब इकबाल साहब, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। हमें ये नहीं पता कि उन्होंने किस पद से रिज़ाइन किया, वो तो के पास कोई पद था ही नहीं, हमने कोई पद दिया ही नहीं था उनको। कुछ कोर में बता रहे थे, मगर जो आले साहब हैं उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया। रिज़ाइन तो उन्हें करना चाहिए था पार्टी से। वो पार्टी में क्यों हैं अब? अगर उनको पार्टी से कोई मतलब नहीं है तो उन्हें पार्टी में नहीं रहना चाहिए, उन्हें पार्टी छोड़ देनी चाहिए। वो पार्टी से क्यों चिपके हुए हैं, हमारा ये सवाल है उनसे। ऑन कैमरा तो उन्होंने कहा है कि वो परिवारवाद अलग है और जो ये है इसमें मैं पार्टी के ही साथ हूँ, उन्होंने ऐसा कहा है। वैसे तो पार्टी के साथ है तो उनके तो फोटो लगे हुए हैं सब जगह। उनके जो है ये जो AIFF ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के जो कैंडिडेट हैं, जो उनका नाम मोहम्मद इमरान है, उनके साथ तो उनका फ़ोटो लगा हुआ है। आले के अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा हुआ है दूसरी पार्टी का। तो ये तो एंटी पार्टी एक्टिविटी है। तो ऐसे में तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर उनकी सदस्यता जाएगी विधानसभा की, तो ये तो साफ है। कहीं ना कहीं जो पिता ने किया है उसका हर्जाना बेटे को भुगतना पड़ेगा। नहीं, पिता ने नहीं किया, ये पिता और बेटे ने मिल के किया है। अगर पिता ने किया होता तो बेटा उनके साथ ना होता, बेटा पार्टी के कैंडिडेट मुदस्सर साहब के साथ घूम रहा होता, और बेटा तो दूसरे कैंडिडेट के साथ घूम रहा है। तो अगर पिता पे भरोसा है तो रिज़ाइन करें, पिता जिताएं उनको एमएलए, कोई ऐसी दिक्कत कोई ना हमें। कांग्रेस के उसको कैसे देख रहे हैं आप कैंडिडेट को, क्योंकि अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। वो भी जो आपके सीलमपुर से एमएलए हैं उनके साले साहब हैं। हाँ हैं, बिल्कुल हैं। और उसके अंदर उसमें भी कुछ ऐसा आपको ऑब्जर्व? तो अलग अलग पार्टी में है। जुबैर साहब हमारी पार्टी में है, उनके साले कांग्रेस पार्टी में है। ये वाली जो शिकायत है ये जुबैर साहब के साथ तो नहीं है? नहीं, वो तो दूसरी पार्टी ने टिकट दिया, हमने कोई ना दिया टिकट। नहीं, जिस तरह से उनका भी रिश्तेदारी है अपने साथ। अब हम दूसरी पार्टी को कैसे रोक सकते हैं? किसी को टिकट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, दूसरी पार्टी को तो हम नहीं रोक सकते। क्या संदेश देंगे आप लास्ट में मटिया महल की जनता? हम यही देंगे कि जो आम कार्यकर्ता है, आम आदमी है, जो आम लोग हैं, वो एक आम कार्यकर्ता का साथ दें। देखिए, तो हमारे साथ जो बातचीत हुई है, सौरभ जी ने बातचीत करी और बताया किस तरह से आम आदमी पार्टी जो है उसने दाएं बाएं किया है और आले इकबाल की सीट पे भी एक तरह से तलवार लटकी हुई है। आइए अब आगे चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और जिस तरह से रैली होने वाली है आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। मटिया महल से जो अभी हमारे साथ कैंडिडेट हैं मुदस्सिर उस्मान कुरैशी, वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। जिस तरह से सौरभ भारद्वाज ने कंफर्म किया और कहा कि जैसे एमएलए को कहा गया है कि उनकी कुर्सी पे उनको रिज़ाइन दे देना चाहिए, वो अभी भी कुर्सी पे बने हुए हैं। तो अब जो है हम मुदस्सिर साहब से पूछते हैं कि वो किसको अपने सामने चैलेंज देख रहे हैं। मुदस्सिर जी, जिस तरह से 12 सीटों पे उपचुनाव है, जो मटिया महल की सीट है, ये बड़ी हॉट सीट बताई जा रही है क्योंकि इंटरकनेक्टेड हैं सारे, कांग्रेस से भी लिंक हैं, रिश्तेदारियां हैं, और जो यहाँ पे रहे हैं एमएलए साहब या उनके पिता जो शोएब इकबाल हैं, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया क्योंकि उनके मनचाहे कैंडिडेट को
नहीं टिकट दिया गया है। तो सौरभ भारद्वाज का साफ तौर पे कहना है कि एमएलए साहब को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, और अभी तक क्यों बने हुए हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को, और क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं? देखिए, चैलेंजेस तो मेरे लिए तो ज़ाती तौर पे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मेरी पार्टी के लिए, मेरे संगठन के लिए शायद कोई चैलेंजेस ना हो। हम 2014 से कहिए प्रैक्टिकली, हम 2014 से विधानसभा जीत रहे हैं। हम लोकसभा जब 2014 में आशुतोष जी लड़े थे, तब भी हम ये विधानसभा जीते थे जब मोदी की लहर थी। 15 हम जीते, फिर 20 हम जीते, 22 हम जीते, 25 हम जीते, और सब वन साइडेड और बहुत बड़े मार्जिन से जीते। तो ये जो विधायक जी बने हुए हैं, देखिए वो गद्दारी है, वो मतलब एथिक्स के साथ गद्दारी है, मतलब कैसे कहूँ कि जो मॉरल सिद्धांत है उसके साथ गद्दारी है, कौम के साथ गद्दारी, जिन वोटर ने आपको वोट दिया उनके साथ गद्दारी है। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी खुद थोड़े पहले भी इंटरव्यू ले रहा था कोई, ये अलग तरह का वर्चस्व है जो लोग इसको शायद अभी तक कंडक्ट नहीं कर पा रहे। शोएब इकबाल को चैलेंज आप देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शेर का निशान लिया है और कह रहे हैं उन्होंने कि यहाँ पे अब जो है अरविंद केजरीवाल की कबर खोद दी जाएगी, कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो उन चैलेंजेस को, क्योंकि बड़ा लंबे समय तक वो यहाँ पे उन्होंने अपना वोट लेते रहे हैं, तो एक उनका प्रभाव है ऐसा लोग कहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं चैलेंज आपको लग रहा है जब आप जनता के पास जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्या रुझान? देखिए, रुझान तो आम आदमी पार्टी का है। मैंने पहले भी जैसे दोहराया, मेरे से तो मैं तो किसी काबिल नहीं, लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी संगठन जो है वो बहुत मजबूत है। और दूसरी बात, अगर शोएब इकबाल साहब इतने ही वर्चस्व में थे, इतने ही बड़े थे, तो उन्होंने 2020 में आम आदमी पार्टी का दामन क्यों थामा था? 2015 में जब भरपूर तादाद में 26,000 वोटों से हारे थे, तब उन्हें पता चला था ना। और उनको जीवन में कभी 22-23 जब वो अपने इंडिविजुअल लड़े, कांग्रेस से लड़े और पार्टी से लड़े, उन्हें 20-22 हज़ार से ज़्यादा वोट तीनों वार्ड में मिला के नहीं मिलता था जब वो अपनी पीक पे थे। और आम आदमी पार्टी के ज़माने में उन्हें तकरीबन 70,000 वोट मिला था 2020 में। अच्छा, ये जो रिश्तेदारियाँ आपस में इंटरकनेक्ट लग रहा है, आपको लग रहा है इससे कुछ प्रभाव होगा या प्रभाव पड़ सकता है? मैं चाहे कांग्रेस के कैंडिडेट हों या फिर अब नहीं, सबसे मिलनसारियाँ तो हैं रिश्तेदारियों के साथ। अब आप जैसे शोएब इकबाल साहब से कहें, उनकी सबसे कम रिश्तेदारियाँ हैं इधर इस विधानसभा में, और वो इस विधानसभा के मेरे के रहने वाले भी नहीं हैं, इस वार्ड के रहने वाले भी नहीं हैं। शगुफ्ता के भाई हैं जो कांग्रेस वाले हैं जी, तो उनसे कुछ इन्फ्लुएंस मिल रहा हो? किसको? सब निष्पक्ष है? नहीं, जुबैर साहब हमारे पार्टी के माननीय विधायक है, हमारे साथ हमें चुनाव लड़ा रहा है ईमानदारी से। कोई इन्फ्लुएंस किसी तरह का नहीं लग रहा है आपको? नहीं, वो बड़े भाई की तरह है, हमें चुनाव लड़ा रहा है, सरपरस्ती मिल रही है उनकी। चलिए, मोहिनी जी भी हैं इस समय जो निगम पार्षद हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। मोहिनी जी, जिस तरह से लहर आम आदमी पार्टी की क्या कही जा रही है, और आज इस जो सीट की बात करें मटिया महल की, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बड़ी चर्चा में है, ये पूरी दिल्ली में ही इसकी चर्चा हो रही है, कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखो, ये सीट हमारे लिए चैलेंज तो है, लेकिन मैं खुद एक मंडल पे काम कर रही हूँ, लेकिन जब हम जनता में जाते हैं तो हमें रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि जो हमारे प्रत्याशी हैं उनकी छवि बहुत अच्छी है क्षेत्र के अंदर। कहते हैं कि एक आम आदमी पार्टी ने एक गरीब के बेटे को, एक जो बच्चा ज़मीन पे काम कर रहा है, उस व्यक्ति को यहाँ पे टिकट दिया। परिवारवाद नहीं देखा? नहीं, पार्टी ने परिवारवाद नहीं देखा, और बहुत अच्छी छवि के माने जा रहे हैं। हम लोग तो ज़मीन पे काम कर रहे हैं और लोगों का रुझान हमारी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की तरफ है। देखिए, यहाँ पे हमारे साथ हाजी अफजाल भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। क्योंकि हाजी अफजाल जो हैं वो निर्दलीय भी जीतते चले आए हैं। लोगों का ये कहना है कि हाजी अफजाल को किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है जीतने के लिए। हाजी अफजाल साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस सीट को? कई लोग ये भी कह रहे हैं कि बाहर से लोग आके सपोर्ट कर रहे हैं, इंटरनल जो है वो मामला यहाँ ठीक नहीं है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखो, जितने भी यहाँ ये लोग खड़े हैं जी, इनसे पूछना ही कहाँ के हैं, सब छत्ते लाल मियाँ के हैं, रकाब के हैं, दिल्ली गेट के हैं, सब यहीं के रहने वाले हैं। और चैलेंज जब होता है जब कोई हमारी फाइट में हो। अच्छा, किसी तो हमारी फाइट में ही नहीं है। हाँ, शोएब इकबाल का कैंडिडेट हमारी फाइट में नहीं है, और फाइट में हम मान भी नहीं रहे। अच्छा, हमारे कैंडिडेट ने किसी का दिल दुखाया हो, हमारे झाड़ू के आप पार्टी के कैंडिडेट ने किसी का चालान कटवाया हो। राजनीति संगठन की कर रहे हैं, अच्छी राजनीति कर रहे हैं। जो शोएब साहब के कैंडिडेट हैं, बयानबाजी भी काफ़ी हुई है, जिन्हें हरिराम जी कहा जाता, वो शोएब साहब से किसी का चालान कटवाते थे, कभी आले से किसी की बिल्डिंग बुक करा देते थे, कभी वो किसी को धमकी दे देते। तो आज पब्लिक उन्हें नकार रही है, इसलिए हमें चैलेंज नहीं लग रहा। कुदरत हमारे साथ है,
इस बार हमारे साथ है और क्षेत्र की जो जनता है वो हमारे साथ है। और सबसे बड़ी बात ये, हम जैसे बहन बेटियों से मिलते हैं जाके कि बहन वोट देना, वो पता क्या कर रही हैं, अल्लाह से हम दुआ कर रहे हैं कि मुजफ्फर उस्मान जीतेगा, नमाज पढ़ रही हैं, रोजे रख रही हैं और वो इनके लिए दुआ कर रही हैं, जबकि ये सामने मौजूद नहीं होते। तो इस इलाके की बहन बेटियां जिता रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग कह रहे हैं तो पावर का मिसयूज भी करा गया है पहले शोएब इकबाल द्वारा, उनके बेटे द्वारा। भाई वो पावर का मिसयूज उन्होंने क्यों नहीं करा, कब नहीं करा? विकास के काम में पब्लिक ने उन्हें जिताया। आज तुम इन गलियों को जाकर देखो, सारी गलियां टूटी पड़ी हैं। यहाँ के मकानात देखोगे तो बड़े खूबसूरत मकान है, यहाँ के नौजवानों से मिलोगे बड़े खूबसूरत और बड़े लईम सईम है। और जब यहाँ के कूड़े को और इस्माइल को देखोगे तो बदबू आती है, जिससे लोग बागों को अच्छा नहीं लगता। हम उस काम को करना पसंद करेंगे जो पब्लिक के लिए सफाई होगी, पब्लिक के लिए मलेरिया डिपार्टमेंट काम करेगा, पब्लिक के लिए यहाँ जो एक इंस्पेक्टर साई होती थी, चलान के कहने से कटते थे, उन चलान लगने पर लगाम होगी। इंशाल्लाह मुजफ्फर भाई उन चीज़ों पर लगाम लगाएंगे। जो कूड़े नहीं उठते थे वो कूड़े कई दिनों झाड़ू नहीं लग रही, वो टाइम से दोनों टाइम झाड़ू लगेगी। कर्मचारी काम करता हुआ होगा, मेंटेनेंस के जो यहाँ गड्ढे सड्ढे हैं उनके काम अच्छे होंगे। और वो सोचें कि मुजफ्फर उस्मान किससे बजट लाएगा, 21 विधायक और सारे निगम पार्षद कमिश्नर के सामने अड़ के खड़े होंगे, अपने से पहले इनको बजट दिलवाने का काम करेंगे। तो अंत में हम मुदस्सिर भाई से जान लेते हैं, आप ये बताओ कि अभी आपको क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी के ही कैंडिडेट थे जो जीते हुए थे, अभी कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, अगर आप निगम पार्षद बनते हो तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके नॉलेज में हो, जो आप चाह रहे थे करना लेकिन अभी तक नहीं हो पा रही? देखिए, पहले तो सबसे बड़ा मुद्दा सफाई है। दिन में 2 टाइम झाड़ू है, और जो गड्ढे खड्डे हैं जिससे सबको जन को दिक्कत है, यहाँ पे अगर आप स्कूटी से भी निकल जाए तो आपकी कमर में दर्द हो जाए, उनकी रिपेयरिंग, उनकी मेंटेनेंस है। और जो छोटे छोटे मूल, जैसे हमारे यहाँ 3 MCD के स्कूल्स हैं, 2 डिस्पेंसरीज़ हैं, उनका अच्छा रख रखाव है। मोबाइल MCD की डिस्पेंसरी वैन घूमती थी, उसके लिए जैसे गरीब आदमी अपने बच्चे के लिए दवाई ले पाता था। हमारे यहाँ बहुत सारी तादाद है जो 500 रुपये, 10,000, 15,000, 20,000 महीना कमाती है, जो अपने बच्चों को 500 की दवाई नहीं दिला सकती, लेकिन उस मोबाइल वैन से उनको फ़ायदा होता था। वो बेसिक नेसेसिटी है। एजुकेशन के बाद हमारे यहाँ का बहुत सारा वर्ग जो है वो 7 से 8 से 10 से मैक्सिमम 12 से पढ़ाई छोड़ देता है कि उसकी परसेंटेज नहीं होती डेवलप, या वो उसके बाद काम में लगना पड़ता है, उसके लिए मजबूरी होती है। उसको उसकी एजुकेशन कंटिन्यू करना है, एक अच्छा एनवायरनमेंट रखना है। और हमारा पार्क कोई नहीं बचा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है सबसे ज़्यादा। पार्क नहीं, हमारे यहाँ पार्क काट के पार्किंग बना दी गई है, ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं आपको कल से दिखाऊंगा। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो एक शायद ऐसा ही एक हमारा वार्ड, ये एक लौता वार्ड होगा, वार्ड 76, जिसके पास ग्रीनरी ही नहीं है। यहाँ सिर्फ कंक्रीट का जंगल है, ग्रीनरी नहीं है। और मैं एक छोटी सी बात इसमें इंटरप्ट करूँगा बिना सवाल के, आपके ये जो आप सब लोग समझ रहे हैं ना, पॉलिटिकल कोई राइवल्टी है, पॉलिटिकल वर्चस्व की लड़ाई है, ऐसा नहीं है। ये एक इंडस्ट्री है। यहाँ जो है, जो बिल्डिंग माफिया है या बिल्डिंग जो जितने भी सारे काम करता है, वो एक घर परिवार का करता है। वरना इतना बेवकूफ़ कोई नहीं होता कि 1.5 साल के लिए अपनी MLA-शिप को दांव पे लगा दे। उनको यहाँ पे वर्चस्व चाहिए, उनका यहाँ बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं अल्फाजों में बताऊँ तो शायद आपके होश उड़ जाए, इतना पैसा है उनका यहाँ। तो उनको उसको बचाने के लिए इस सीट को इतनी हॉट सीट बनाया गया है, इस सीट को लगाया गया है। वरना 1.5 साल के लिए इतना बेवकूफ़ कोई नहीं होता कि 1.5 साल के काउंसलर के खातिर 5 साल का कि अपनी MLA-शिप, जिसमें अभी 4 साल से ज़्यादा टाइम बच रहा है, अपनी MLA-शिप को दांव पे लगाए। तो ये दूसरी इंडस्ट्री, ये दूसरा पर्सपेक्टिव है जो लोग समझते नहीं। लोग सोच रहे हैं पॉलिटिकल है, मैं मुझे जैसे अगर मैं नालायक कैंडिडेट हूँ या होऊंगा या जैसे भी, तो 1.5 साल बाद मुझे हटाने का मौका है, फिर भी आपके पास 2.5 साल बचेगा। 2027 में दोबारा MCD का इलेक्शन आएगा, तब तक तो आपकी MLA-शिप के जब भी 2.5 साल बचेंगे। आपने क्यों दांव पे लगा दिया? और आप तो इतने बड़े राजनीतिक हो, तो आप तो पता नहीं कितनों को आपने मतलब घर बिठा दिया, तो मुझे बिठाने में आपको क्या बड़ी बात थी? वार्ड की जनता से अंत में क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, एक वोट करिए अपने लिए, अपनी ईमानदारी के लिए, और दूसरी तरफ खड़ा है अहंकार, तकब्बुर, और एक तरफ खड़ा है कि एक घर की बात। मैंने अपनी जनता से वादा किया है कि मैं 4 दिसंबर सुबह 8 बजे से मैं फील्ड पे होऊंगा। तो अगर एक उसके लिए कीजिए, ना कि उसके लिए कि किसी के पास जाके लाइन पे लगना पड़े। मैंने एक बड़ी कमिटमेंट की है कि अगर आप मुझे लेटर बताएंगे
कि मुझे किसी काम के लिए लेटर चिट्ठी चाहिए, तो आपके घर आएगी, आप नहीं लेने जाओगे। ये हमारा, मैंने अपने वार्ड को कदमों से नापा हुआ, 10,000 कदम में हमारा वार्ड खत्म हो जाता है, जिसको आजकल डॉक्टर बताते हैं 10,000 कदम रोज़ चलो, अगर दिन में एक बार वॉक करेंगे तो हमारा वार्ड खत्म हो जाएगा। तो कम से कम दिन में हर गली में एक बार तो मौजूद रह ही सकते हैं। तो ये तमाम जो चर्चा है वो हुई है मुदस्सिर जी से, और जिस तरह से देखा जा रहा है इस हॉट सीट को, और जो इसकी बुनियाद है वो किसी वर्चस्व की नहीं है, जिस तरह से कहा है ये एक भौकाल और एक तरह से जो इन्वेस्टमेंट है उसका चुनाव है। तो क्या कहेंगे इस पूरी चर्चा पे, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।